नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। 14 मार्च से फूलदेई का त्योहार, कहीं कहीं इस त्योहार को फुलियार भी कहते हैं, का आयोजन संपूर्ण उत्तराखंड में शुरू हो गया है। अब पहाड़ों में लोकगीतों के गायन का अंदाज भी बदल जाता है। होली के फाग की खुमारी में डूबे पहाड़ में चैत्र प्रतिपदा के दिन से ऋतुरैन और चैती गायन शुरू हो जाते हैं। पहाड़ के ढोल वादक अर्थात बाजगी, औजी या ढोली इस दिन गांव के हर घर के आंगन में आकर चैती गीत को गाते हैं, जिसके फलस्वरूप घर के मुखिया द्वारा उनको चावल, आटा या अन्य कोई अनाज और दक्षिणा देकर ससम्मान विदा करते हैं। फूलदेई का त्योहार बसंत की बौर और प्रकृति के उल्लास के बीच हमें प्रकृति के विन्यास को समझने की ओर प्रेरित करता है। उत्तराखंड के प्राकृत समाज का यह पर्व बच्चों से इसलिए जोड़ा गया कि बच्चे अपनी प्रकृति को देखें, समझें और इस धरती के रंगों और उससे मनुष्य के साहचर्य को समझें। यानी गांव-गांव, घर-घर से बच्चे सुबह उठ करके जंगल जाकर के फूलों को तोड़ करके घर की देहरी और देवालयों में प्रस्तुत करते हैं। यह रंगीन त्योहार बच्चों और फूलों का जो उत्तराखंड में दिखाई देता है, वह देखते ही बनता है कि आप उत्तराखंड में 1 महीने तक सरोबार रहेंगे। मेघदूत के 84वें अध्याय में कहा गया है कि देहल्या द्वाप बिगेपे द्वारा पूजार्थ दर्थ पुष्पैण्या गणनातया रागवाप देपु पुष्पाणी दत्त त्यर्थ, अर्थात ऋतु का यहाँ आगमन हो गया है। अब बच्चे जो देहरी या देवालय को फूलों से सजाते हैं, उसकी गिनती नहीं बल्कि नई कोपल प्रकृति का नया स्वरूप जो हमारे सामने है, रागवाप देपु यानी किसी देवालय से कम नहीं है। इसलिए प्रकृति का स्वागत अब बच्चों द्वारा चढ़ाए गए फूलों से हो रहा है। इधर फूलदेई के प्रतीक पुष्प फ्योली की कहानी, जिसमें फ्योली को एक जंगल की राजकुमारी का मानवीकरण करके समझाया गया है कि किस प्रकार एक महलों का राजा राजकुमार फ्योली को अपने महलों में ले जाता है और वह महलों में अपना रंग खो देती है, अपनी आभा खो देती है और अंततः मर जाती है। फ्योली की इच्छा के अनुरूप राजकुमार उसे वहीं पहाड़ के जंगल में चोटी पर दफना आता है और फिर उस जगह ये पीले खूबसूरत फूल खिलाते हैं, जिन्हें फ्योली नाम से ही जाना जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि प्रकृति के अपने नियम हैं। आदमी प्रकृति को अपनी मर्जी से नहीं ढाल सकता, वरन आदमी को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होता है। बस इतना ही सार है फ्योली की कथा का। प्रकृति का संरक्षण और उसके सीमित उपभोग की कहानी है फ्योली। प्रकृति के सानिध्य में बच्चों को जीवन जीने की प्रकृति शिक्षा का त्योहार है फ्योली। हमारे बुजुर्ग प्रकृति के इतने नजदीक थे कि वे प्रकृति के हर भाव को समझते और उसके अनुसार अपना जीवन जीते थे। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार अद्वैत बहुगुणा द्वारा सुनाया गया एक वाकया मैं साझा कर रहा हूँ। उत्तराखंड की नैसर्गिक वादियों में एक घाटी है उर्गम। उर्गम चमोली जिले की सबसे खूबसूरत जगह है। उर्गम घाटी अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। पहली बार इस घाटी को देखने वाला बस देखते ही रह जाता है। यही भगवान विष्णु का एक पौराणिक मंदिर है, बंसी नारायण, जिसे स्थानीय भाषा में फ्योली नारायण भी कहा जाता है। इस मंदिर के आसपास बहुत किस्म के फूल होते हैं, जिनकी शोभा का वर्णन करना सहज ही होता है। बस उन्हें देखकर अभिभूत हुआ जा सकता है। यहाँ पर भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए फूलों को हाथों से तोड़ने की सख्त मनाही है। आपको फूल अपने दांत से काट कर तोड़ने होंगे और फिर उसे चढ़ाया जाता है मंदिर में। नियम बनाने वाले को पता है कि आपको हाथ से फूल तोड़ने की इजाजत देकर यह घाटी दिन भर में ही वीरान हो जाएगी। जनाब, इस धरती के किस्से ही न्यारे हैं, किंतु हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी अपनी गलती है। उसमें कोई क्या करे। हमारे बुजुर्गों में कितनी वैज्ञानिक सोच थी कि प्रकृति को बच्चों के साथ जोड़ा, वह भी तब जब प्रकृति अपनी यौवन पर होती है। बच्चों और प्रकृति के बीच का जो भावनात्मक संबंध फूलदेई त्योहार में देखने को मिलता है, उससे यह प्रण ले ही रहे होते हैं कि हम कभी प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे। इसी तरह जैसे हम बच्चों के कपड़े या बच्चों के लिए अन्य सामग्री खरीदने जाते हैं, तो उसमें हम किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं करते। प्रकृति के रंगों को देखने, समझने और भोगने के सामंजस्य को प्रेरित यह फूलदेई का त्योहार आपको मंगलमय हो, शुभ हो।
हमारी हर रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।